नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करेंगे ईरान की, जहां पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो लोगों के मारे जाने की खबर हो, चाहे उनके ज़ख्मी होने की खबर हो। ये लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के साथ उस इलाके में कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं ठप हो चुकी हैं, फ़ोन बंद हो चुके हैं, जिस वजह से वहाँ के अपडेट्स आने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। और ये पूरा प्रदर्शन देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ के लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, शोर मचा रहे हैं और कई तरह की उनकी मांगे भी हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़पें भी होती हुई दिखी हैं। प्रदर्शनों में कम से कम ये बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो आंकड़े सामने आए, कि करीब 544 लोग मारे गए हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह आंकड़ा अलग अलग मानवाधिकार समूह और एजेंसियों के हवाले से बताया जा रहा है। ये आंकड़ों में और भी ज़्यादा चीज़ें बढ़ने की संभावनाएं, आशंकाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहना मुश्किल होगा कि असली आंकड़ा क्या है। ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद है, फ़ोन सेवाएं बंद है, कई इलाकों में ठप हो चुका है, जिससे स्थिति की सही जानकारी मिलना मुश्किल हो पा रहा है। विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से महंगाई को लेकर है, आर्थिक संकट को लेकर है और शासन के खिलाफ गुस्से के कारण फैला हुआ है। गुस्सा लोगों में काफी ज्यादा है, जिस वजह से प्रदर्शन सड़कों पर इतना ज्यादा भयावह रूप से देखा जा सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ कहा है, जिसके बाद से कई आरोप प्रत्यारोप दोनों देशों की तरफ से भी लग रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार से आज़ादी दिलाने में मदद करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, यानी कि वो उन लोगों के साथ है जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान आज़ादी की ओर देख रहा है और शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि प्रदर्शन इस वक्त जो सड़कों पर देखे जा सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से लगता है कि ईरानी लोगों में गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है। उनकी मांग है, जो महंगाई के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, वो देखा जा सकता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, वो देखा जा सकता है। इसके आगे ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने खामेनी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों का खून बहाया जाता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। यानी कि प्रदर्शनकारियों के साथ अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिसमें ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो प्रदर्शनकारियों की डिमांड है उसके चलते वो लोगों के साथ है। ईरान के संसद के स्पीकर ने अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी है, क्योंकि मैंने कहा कि हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप चेतावनी दी जा रही है। स्पीकर का कहना है कि अगर उन पर हमला होता है तो उनका लक्ष्य अमेरिकी सैनिक और इजराइल होगा। यानी कि ईरान का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ सैन्य और इजराइल के ठिकानों को लक्ष्य माना जाएगा। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान की तरफ से बयान दिया गया है कि ईरान उनकी सेना पर, उनके सैन्य ठिकानों पर, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ईरान में बीते 15 दिनों से खामेनी शासन के खिलाफ सड़कों पर काफी ज्यादा बवाल देखा जा सकता है, जो 2025 से शुरू हुआ था और अब नया साल है उसमें भी देखा जा सकता है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ईरान सरकार ने देश भर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं, ताकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया ना जा सके। ये भी एक मुद्दा हो सकता है। बावजूद इसके विरोध तेहरान में है, तबरेज़ में है, मशहद में है और कुर्दिश इलाकों समेत 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुका है। यानी कि 100 शहरों में प्रदर्शन होना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को समझाना, ये वाकई में मुश्किल है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर विदेशी ताकतों के साथ पकड़ होने का आरोप लगाया है। यानी कि उनका आरोप है कि विदेशी ताकतें, विदेशी लोग इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे इन्हें इतनी पावर्स मिल रही हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि विरोध में शामिल लोगों को भगवान का दुश्मन मानते हुए मौत की सजा भी दी जा सकती है। यानी कि जो लोग विरोध में शामिल हो रहे हैं उनको दुश्मन के तौर पर देखा जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है। अमेरिका की प्रतिक्रिया ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है, क्योंकि ट्रंप ने ईरानी जनता की मदद का आश्वासन दे दिया है कि वो ईरानी लोगों के साथ हैं, ईरानी पब्लिक के साथ हैं। जो लोग मांग कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका उनके साथ है। ऐसे में स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने रात के समय मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ठंड कड़ाके की थी, लेकिन लोग नहीं रुकते हैं, ठंड में भी वो लोग प्रदर्शन करते हैं।
बर्तनों को बजाते हुए, शोर करते हुए, जोर शोर से नारे लगाकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। ऐसा पहली बार देखा जा सकता है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की आवाज़ इतनी बुलंद है, जो अपने हक के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार के खिलाफ जो सरकार की नीतियाँ थी उनके खिलाफ वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहे बढ़ती महंगाई हो, चाहे गलत नीतियाँ हो, वो उस तमाम चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। महंगाई को लेकर, आर्थिक संकट को लेकर, शासन के खिलाफ गुस्से को लेकर ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में दंगे भड़काकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि राष्ट्रपति का भी आरोप अमेरिका और इजराइल पर है कि ये दोनों देश मिलकर ईरान में लोगों के बीच में अराजकता फैला रहे हैं, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ईरानियों से दंगाइयों और आतंकवादियों से दूर रहने की अपील की है। राष्ट्रपति का कहना है कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों की बात सुनेंगे, लेकिन उन लोगों की नहीं सुनेंगे जो दंगे फैला रहे हैं, जो पूरे समाज को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों की बातें सुनी जाएंगी, उनके बारे में फैसले लिए जाएंगे, लेकिन जो दंगे फैला रहे हैं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। इसी के अलावा अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे दी गई है कि अगर उन पर हमला होता है तो वो सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। जो वहाँ के लोग हैं, ईरान के लोग हैं, उनके लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं, फ़ोन बंद कर दिए गए हैं। साथ ही उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो मुख्य रूप से महंगाई को लेकर है, आर्थिक संकट को लेकर है, और शासन के खिलाफ जो गुस्सा है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें लगातार हो रही हैं। ईरान में ऐसी तस्वीरें पहली बार देखी गई हैं, जहाँ पर लोग इस कदर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आवाज़ उन्होंने अपने लिए उठाई है और उस महंगाई के लिए उठाई है जिसका सामना उन्हें लगातार करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे ये जो मामला है महंगाई से निकलते हुए और ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि तमाम देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से नज़र आ रहा है कि जो बयान दिए गए हैं कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ है, उनकी मांगे ठीक है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में होगा। क्राइम तक आपको तमाम अपडेट्स देता रहेगा। धन्यवाद।